गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, पूर्व में भी ये तुम लोगों को बताया जा रहा है कि आज के दिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान बना। संविधान यानी विधान, नियम, कानून, कायदे, जिससे हम, हमारा समाज, हमारा देश जिस नियम के तहत संचालित होता है। संविधान में हमें संविधान के द्वारा क्या अधिकार मिला, ये सब कुछ संविधान में लिखी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही संविधान निर्माण में, जिनके प्रयासों के बावजूद विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का ही है, और ये सब कुछ उन्हीं के प्रयासों के बदौलत संभव हो सका। आज हम इस पुनीत अवसर पर उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते। गणतंत्र दिवस मनाने का मुख्य लक्ष्य संविधान के प्रति हमारा सम्मान और उन शहीदों को जिनके बलबूते पर, जिनकी कुर्बानी के बदौलत आज हम आजादी में सांस ले रहे हैं। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, मगर पूर्ण आजादी हमें 26 जनवरी 1950 को मिली। उस दिन गणतंत्र एक शासकीय व्यवस्था होती है जिसके तहत जनता ही सरकार है, जनता के द्वारा ही सरकार है और जनता के लिए ही सरकार। हमें यह अधिकार मिला कि हम जिसे चाहें उसे उस कुर्सी पर आसीन करें, और हमें अधिकार है कि अगर वह देश के विकास के लिए, आम लोगों के लिए अगर अच्छा काम नहीं करते हैं तो उन्हें हम उस पद से हटा सके। ये है गणतांत्रिक व्यवस्था। बच्चों, 1950 में गणतंत्र बना। भारत जब आजाद हुआ 1947 में, उस समय भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा जैसी अनेक कुव्यवस्थाएं भारत को विरासत में मिली। कई वर्षों के गुलामी के पश्चात जब भारत आजाद हुआ, 70 सालों के बीच हमारे देश के इंजीनियर्स, डॉक्टर, शिक्षक, किसान, मजदूर, व्यापारीगण, इन सबों के अथक प्रयास के बावजूद आज हमारा देश चांद पर पहुंच गया, परमाणु संपन्न देश बन गया, विकसित देशों के लिस्ट में शामिल होने के कगार पे है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत आज विकास की ओर अग्रसर है। आने वाला कल तुम्हारा है, देश का भविष्य तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, और ये सब कुछ शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। इसलिए तुम्हारा जो मुख्य काम है वो हो पढ़ाई में मन लगाना, अपना मानसिक विकास करना, और मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी करना। सरकार तुम लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं दे रही है। निःशुल्क शिक्षा, पोशाक, छात्रवृत्ति, मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, और जब तुम हाई स्कूल में जाओगे तो बच्चियों के लिए विद्यालय पहुंचने के लिए साइकिल, ये सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही है, ताकि हमारे बच्चे
जो कल के भविष्य हैं, जिन पर हमारे देश का भविष्य निर्भर है, वो हमारे बच्चे शारीरिक मानसिक रूप से सशक्त हो। तो आज पुनः हम उन शहीदों को नमन करेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, जिनके बदौलत आज हम ये तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं और एक आजाद देश के नागरिक कहे जा रहे हैं। धन्यवाद।